दोस्तों, अपन डायनेमिक्स में कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर पढ़ रहे थे अपन। इसी के अंतर्गत जो लास्ट लेक्चर पे अपन ने सर्कुलर रिंग के बारे में पढ़ा था और सर्कुलर रिंग के अंदर भी ये पढ़ा था कि भाई एक तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था उसके डायमीटर के कोरस्पोंडिंग, जिसका मान आया था हाफ एम ए स्क्वायर वेयर ए इज रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग, और एक अपने को पटल के जो अपनी रिंग थी, रिंग के केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के कोरस्पोंडिंग जड़त्वागुण का मान निकालना था। वो अपना आया था एम ए स्क्वायर वेयर ए इज रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग। और अब अपन क्वेश्चन करेंगे वो सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे। सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे क्योंकि रिंग होता है उसमें अंदर कोई क्षेत्रफल नहीं होता, केवल बार बार की परिधि की बात करते हैं। और डिस्क होती है वो भरी हुई होती है। तो अब की बार एरिया के हिसाब से करेंगे, वहाँ अपन ने परिधि के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से अपन ने किया था। तो एक बार मैं लिखता हूँ, एक समान मतलब यूनिफॉर्म, एक समान वर्ताकार पटल, एक समान वर्ताकार पटल जिसको चक्रिका भी बोला जाता है, और इंग्लिश भी आप इसकी याद रखना, सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क, एक समान वर्ताकार पटल चक्रिका, सर्कुलर डिस्क का उस रेखा के परितः है जड़त्वागुण का मान ज्ञात करना जो पहला पटल का व्यास हो, और दूसरा पॉइंट अपना है पटल के केंद्र से गुजरने वाली वह तल के लंबवत अक्ष। के सापेक्ष अच्छा, एक बार मैं देख लेता हूँ यही निकालना है क्या। बिल्कुल, चलो ठीक है। चलो इसको आप एक बार राइट डाउन करो, इस क्वेश्चन को। आर्टिकल है अपना ये। अब इसका सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चलेंगे। सर्कुलर डिस्क, ठीक है, आप एक सर्कुलर डिस्क बनाओ। ये लगभग ठीक है जो भी है। ये एक सर्कुलर डिस्क है। अब सर्कुलर डिस्क है, जैसे ये बिंदु O है, इसको ध्रुव मानेंगे अपन। अब डिस्क है तो अंदर से भरी हुई है, तो यहाँ पे एक अल्पांश मान लेता हूँ मैं। ये वाला अल्पांश बनाया मैंने।
पी क्यू आर एस, ये आर हो गया, ओ एक्स को प्रारंभिक रेखा मान लो तो ये एक्स डैश हो गया, ये डेल्टा थीटा एंगल है, तो ये आर और ये डेल्टा थीटा, तो ये आर डेल्टा थीटा हो गया, ये वाला जो है वो डेल आर है, तो ये आर हुआ और ये डेल आर हुआ, तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, अगर ओ से लेकर पी तक की लेंथ की बात करें तो आर, और ओ से क्यू तक की बात करें तो आर प्लस डेल आर, और ये आर है, ये थीटा है, तो ये इतना, ये हो गया अपना आर डेल्टा थीटा। भाई ये आर, ये थीटा, तो ये आर डेल्टा थीटा, तो ये आर डेल्टा थीटा, तो ये भी कितना हो गया आर डेल्टा थीटा। रेडियस का मान है वो ए है, मास है वो कैपिटल एम है, ये जो ओ एन है वो तल के लंबवत है, तल के लंबवत का मतलब ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तल के लंबवत है और केंद्र बिंदु से जा रहा है। दोस्तों ये दूरी, ये दूरी, तो ये आर, ये थीटा, तो ये तो आर कोस थीटा, और ये हो गया अपना आर साइन थीटा, ये तो अपना आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा। भाई ये जो आर है इसका इधर वाले घटक तो आर कोस थीटा और ये वाला घटक है आर साइन थीटा। ठीक है, अपन ने जो बनाना था वो बना लिया, या मैं लिख देता हूं, माना सर्कुलर डिस्क का द्रव्यमान कैपिटल एम व त्रिज्या स्मॉल ए है। जो सर्कुलर डिस्क है उसका द्रव्यमान कैपिटल एम हो गया और त्रिज्या स्मॉल ए हो गई। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ टोटल, तो क्षेत्रफल होता है जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर, वो लगेगा यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ, इसलिए सर्कुलर डिस्क DISC लिख लो का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। भाई ए त्रिज्या है तो पाई ए स्क्वायर हो गया। मैं क्या करता हूं, डिस्क के केंद्र ओ को ध्रुव लिया गया है, भाई ध्रुव मतलब मूल बिंदु लिया गया है, तथा बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक R, थीटा है। भाई ये बिंदु P है, ये दूरी तो हो गई R, और ये जो एंगल है x अक्ष के साथ प्रारंभिक रेखा के साथ जो एंगल है वो थीटा है, तथा ध्रुव से दूरी R हो गई, तो अपने कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए R थीटा। चूंकि भाई जितना PQ का मान है उतना ही SR का मान है, और जितना PS का मान है उतना ही RQ का मान है, तो PQ का मान डेल R और QR का मान R डेल्टा थीटा। इसलिए अल्पांश PQRS का क्षेत्रफल PQRS का क्षेत्रफल
अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, जैसे ये आर डेल थीटा, तो ये आर डेल थीटा, ये डेल आर है तो ये डेल आर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई के हिसाब से निकाले थे भाई। एक आयताकार अल्पांश लिया गया है तो इसको लिख दूंगा मैं आर डेल थीटा भाई। इसको प्रोडक्ट किया, आर डेल थीटा डेल आर लिख दो या आर डेल थीटा लिख दो। वो तो अगर डेल आर को आगे लिखोगे तो आगे वाली लिमिट आर की लिखनी पड़ेगी और पीछे वाली थीटा की लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल का द्रव्यमान भाई। पाई ए क्षेत्रफल है पूरी डिस्क का, तो उसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैपिटल एम अपॉन पाई स्क्वायर, इसलिए अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान एम अपॉन पाई ए स्क्वायर और अल्पांश क्या है आर डेल थीटा, राइट। तो दोस्तों ऐसा करने से अपने को ये जो अल्पांश है पी क्यू आर एस उसका अपने को मास मिल गया। अब अपना काम है जड़त्वागुण का मान निकालना। तो सबसे पहले तो किसके सापेक्ष निकालना है, जो व्यास है एक्स ओ एक्स डैश उसके परितः जड़त्वागुण का मान निकालना है। तो जड़त्वागुण का मान निकालने के लिए पहले तो अल्पांश का जड़त्वागुण निकालेंगे। तो अपने को ये अल्पांश पी क्यू आर एस है, उसकी लंबवत दूरी एक्स ओ एक्स डैश एक्स से लंबवत दूरी ये है और ये कितनी है आर साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पहला पॉइंट, व्यास के परितः जड़त्वागुण व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो मैं लिखता हूं अल्पांश पी क्यू आर एस की वर्ताकार पटल के व्यास से लंबवत दूरी। तो अल्पांश की वर्ताकार पटल के व्यास से लंबवत दूरी ये हो गई और ये कितना है आर साइन थीटा। तो ये हो गया आर साइन थीटा। इसलिए अल्पांश पी क्यू आर एस का व्यास के परितः है जड़त्वागुण, व्यास के परितः जड़त्वागुण कितना होगा, देखो मास तो कहाँ है ये रहा, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर आर डेल थीटा और लंबवत दूरी का स्क्वायर मतलब आर साइन थीटा का स्क्वायर। मैं देखता हूँ ये दिखाई दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा आपको। हाँ बिल्कुल आपको दिखाई दे पा रहा है दोस्तों ये। तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख देता हूँ एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ये रहा, आर ये रहा तो आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा। इसलिए संपूर्ण
सर्कुलर डिस्क का उसके व्यास के परितः जड़त्वागुण इक्वल टू, भाई डेल आर डेल थीटा है तो दो लिमिट लगेंगी और ये m अपॉन पाई ए स्क्वायर आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा और ये बन गया डी आर टी थीटा। अब दोस्तों एक तो यहाँ पे वेरिएबल r है और एक वेरिएबल थीटा है, तो r की लिमिट देखो भाई, r यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकता है, मतलब यहाँ से r, जैसे ये इस डिस्टेंस को r माना है ध्रुवांतर रेखा की जो दूरी है, तो यहाँ से लेकर r मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ, ये तो ध्रुव है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो r का मैक्सिमम मान रेडियस के बराबर हो सकता है। तो r की लिमिट तो अपनी लगी 0 से लेकर a तक, रेडियस तक। और थीटा पहले अगर बिंदु P है वो प्रारंभिक रेखा OX के ऊपर आ गया तो थीटा का मान 0, वरना ये पूरा घूम गया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 2 पाई। तो थीटा की जो लिमिट है वो क्या लगेगी 0 से लेकर 2 पाई। अब जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर निकाल लेते हैं। m अपॉन पाई ए स्क्वायर ये बाहर आ गया, 0 से a, 0 से 2 पाई, और यहाँ पे दोस्तों ये हुआ आर क्यूब, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ये लिमिट थीटा की है तो डी थीटा तो आगे आया, और ये डी आर, ये थीटा की लिमिट है तो डी थीटा आगे आया और डी आर पीछे आया। तो ये बना m अपॉन पाई ए स्क्वायर 0 से a। अब देखो आप, भाई जब आप थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट करोगे तो r को कांस्टेंट मानोगे, तो r क्यूब को तो बाहर निकाल लेता हूँ, और मैं यहाँ पे 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूँ 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, और ये बार है डी आर। तो ये m अपॉन पाई ए स्क्वायर 0 से, बस इंटीग्रेशन का काम है, आर क्यूब। अब देखो 1/2 है, 1/2 को तो बाहर निकाल लो पूरे के। अब ये 1 का तो थीटा माइनस कोस 2 थीटा को होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट 0 से 2 पाई, और यहाँ डी आर। तो m अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर 0 से a आर क्यूब, और 2 पाई यहाँ रखोगे तो 2 पाई, और 2 पाई यहाँ रखोगे तो साइन 4 पाई, और साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सबका मान 0 होता है। तो ये यहाँ पे रखा तो 0, 0 यहाँ लिखा तो 0 और 0, लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट यहाँ पुट हुई तो 2 पाई और यहाँ पुट हुई तो 0, और ये अपना डी आर। 2 पाई बाहर निकलेगा और इस 2 पाई को कैंसिल कर देगा, तो ये बना m अपॉन ए स्क्वायर, आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा r4/4, r4/4 और 0 से a। तो 0 पुट करने का कोई मतलब नहीं है, तो m/4, और ये पुट हुआ तो a4, a स्क्वायर कट गया तो a स्क्वायर, तो कुल मिला के 1/4 m a स्क्वायर। अगर आप यहाँ तक कर लेते हो उसके बाद में तो डबल इंटीग्रल है, जिसको बेसिकली अपन ने सोल्व किया है, और सोल्व करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं अपन कि भाई अगर लिमिट थीटा की है तो डी थीटा को आगे ले आओ और उसको सोल्व कर लो। फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है डबल इंटीग्रल को अपन ने सोल्व करना। तो इस प्रकार से ये अपन ने जड़त्व आघूर्ण का मान निकाला है, वो पटल के व्यास के कोरस्पोंडिंग निकाला है। आप देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए दोस्तों। अच्छा, ये नीचे दिखाई नहीं दे पा रहा तो मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। या मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो नीचे लिखा है ना उसको साइड में लिख देता हूँ।
जो लास्ट लाइन है उसको साइड में लिख देता हूँ यहाँ। ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखी, इस लास्ट लाइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखो ये कितना था, m अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, और ये देखो इस 2 पाई से इस 2 पाई को तो कैंसिल कर दो, तो ये 2 पाई तो यहाँ से हट गया। ओके, अब ये आर क्यूब है, आर क्यूब का बनेगा r4/4, तो ये बना r4/4 और 0 से a, तो ये 1/4 m/a स्क्वायर, और ये a4, लोअर लिमिट का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1/4 m स्क्वायर। अब दिखाई दे पा रहा होगा आपको 1/4 m स्क्वायर, ये तो आप यहाँ से भी सोल्व कर लेते, कोई इशू नहीं है। आप देखो इसको, अब अपन इसमें सेकंड वाला पार्ट करेंगे। देखो आपने ये जो ON माना है ना, उसको ऊपर से भी दिखा सकते हो, इधर से भी दिखा सकते हो, बस इतना पता रखना है कि ये भाई केंद्र से जा रहा है अपने पटल के और तल के लंबवत है। चलो मैं हटा देता हूँ इसको। अब अपन सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है, अब ON के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान निकालेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट देखना दोस्तों, पटल के केंद्र से गुजरने वाले वह तल के लंबवत अक्ष से ON के परितः है। जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना। ON के कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, जो ON है, अच्छा ON ये है, ये मैंने बना दिया, ये ON। तो बताओ अल्पांश की, अल्पांश जो था उसकी लंबवत दूरी क्या है, अल्पांश की लंबवत दूरी ये है भाई, ON ये था, तो अल्पांश की लंबवत दूरी क्या है, स्मॉल r के बराबर है। यहाँ देख लो आप, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये लंबवत दूरी स्मॉल r के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि अल्पांश PQRS की ON से लंबवत दूरी, ON से लंबवत दूरी, अल्पांश PQRS की लंबवत दूरी ON से R, ये वाली लंबवत दूरी होगी R, क्योंकि ON ये है, फिर मैं बता देता हूँ। इसलिए अल्पांश PQRS का, अल्पांश PQRS का ON के परितः है, ON के परितः है जड़त्व आघूर्ण, ON के परितः है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ कितना होगा, अल्पांश का मास m अपॉन पाई a स्क्वायर r डेल r डेल्टा थीटा, मास इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर, लंबवत दूरी r है तो r स्क्वायर। तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो ना, m अपॉन पाई a स्क्वायर r क्यूब डेल r डेल थीटा। इसलिए संपूर्ण सर्कुलर डिस्क का, संपूर्ण सर्कुलर डिस्क का
ओ एन के परितः जड़त्वागुण, ओ एन के परितः जड़त्वागुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा, डबल इंटीग्रल m अपॉन पाई ए स्क्वायर आर क्यूब डी आर डी थीटा। वही सेम r है, r का मान ये है। अच्छा r यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, तो r को बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो r की लिमिट तो 0 से a, क्योंकि अपन ने रेडियस को कितना माना है a, और थीटा है वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तो थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई। तो यहाँ से m अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है वो बार, 0 से a, 0 से 2 पाई आर क्यूब डी थीटा डी आर, भाई थीटा की लिमिट है डी थीटा। ये बना m अपॉन पाई ए स्क्वायर 0 से a, आर क्यूब ऐसे कैसे रहा, डी थीटा का थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, क्योंकि आर क्यूब को कांस्टेंट मानना है, डी थीटा का थीटा, और थीटा की जगह मैं कितना पुट कर देता हूँ, लिमिट पुट कर देता हूँ। तो लोअर लिमिट पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये 2 पाई और ये डी आर, और ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा। और मैं यहाँ कर देता हूँ अब जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो। तो यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 को बाहर ले लो, तो 2m अपॉन ए स्क्वायर और 0 से a, और ये क्या है आर क्यूब डी आर, आर क्यूब डी आर, आर क्यूब का होगा r4/4, r4/4, और a पुट किया तो a4/4, तो 2m अपॉन ए स्क्वायर इंटू a4/4। तो यहाँ से ये कटा 1/2 m a स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गया तो 1/2 m a स्क्वायर, हाफ m a स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूँ कि ये दिखाई दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। हाँ तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको दिखाई दे पा रहा है। तो कुल मिला के पता ये लगा कि जब मैंने व्यास के परितः जड़त्वागुण का मान निकाला था पटल के, तो वो आया था 1/4 m a स्क्वायर, और जब पटल के केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वागुण का मान निकाला तो वो आया 1/2 m a स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पटल के केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष ON के परितः जो जड़त्वागुण का मान है वो व्यास के परितः जड़त्वागुण का 2 गुना है, क्योंकि इसका डबल ये है, ये वाला है वो इसका क्या है डबल। और याद करो आप सर्कुलर रिंग की, सर्कुलर रिंग में ये पढ़ा था कि वहाँ पे व्यास के परितः जड़त्वागुण का मान आया था हाफ m a स्क्वायर, और अपना ON के परितः जड़त्वागुण का मान आया था उसमें m a स्क्वायर। तो उसमें भी ON के परितः जड़त्वागुण का मान है वो व्यास का डबल आया था, और यहाँ भी ON के परितः जड़त्वागुण का मान है वो व्यास का क्या आया था डबल आया था, डबल आया है, जहाँ पे ON क्या है पटल के केंद्र से गुजरने वाला और तल के लंबवत अक्ष। तो आप कीजिए दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट आए तो आप बताइए।